चेला अपने गुरु के समान होता है। किस रीति से हम यीशु के समान बन सकते हैं, आइए हम देखेंगे। इस चित्र को देखकर क्या विचार आते हैं। जवान लड़का इस व्यक्ति के समान बनना चाहता है, कपड़े पहनने से लेकर हाथों को मोड़ने और शारीरिक हाव भाव में। यह स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उसके समान बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए किशोर अवस्था में लोगों के पसंदीदा हीरो होते हैं, जिनके समान वे बालों को बनाते हैं, उनके समान कपड़े पहनते हैं और उन्हीं के समान बोलने की कोशिश करते हैं। थियोलॉजिकल सेमिनार में हमने अक्सर देखा बहुत से विद्यार्थी अनजाने में ही अपने शिक्षकों के गुणों को और सेवकाई के तरीकों को अपना लेते हैं। गुरु और शिष्य के इस नमूने ने भी इसी स्वाभाविक प्रक्रिया को अपनाया है। गुरु का अनुसरण करने के द्वारा चेला उसके समान बनता है। चेला गुरु के सारे गुणों को अपना लेता है। अनुसरण करने के द्वारा चेला यीशु के समान बनता है। वह यीशु के जैसा सोचना शुरू करता है। वह औरों के साथ यीशु के समान व्यवहार करना शुरू करता है और जीवन की परिस्थितियों में यीशु के समान सोचना आरंभ करता है। इसे ही पौलुस मसीह की समानता में बदलते जाना कहता है। लूका 6:40 में यीशु ने कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा अपने गुरु के समान होगा। पहला पत्रस 2:21 और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। फिलिपियों 2:4-5 हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। रोमियो 8:28 और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। टॉम ऑस्कोट ने कहा, हमें भी अपने बेटे की छवि के अनुरूप होने के लिए पूर्व निर्धारित किया ताकि वो कई भाइयों में पहलौठा ठहरे। हर एक मसीही व्यक्ति का उद्देश्य उसकी समानता में बदलना है। हमारा प्रयास यह है कि चेला बनाने की इस प्रक्रिया में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखें। हम मसीह की समानता में बदलने के लिए लोगों की सहायता करते हैं। तो यीशु ने इसकी शुरुआत कहाँ से किया? अपने विश्व दृष्टि के साथ। उसका सोचने का दृष्टिकोण हर एक चीज़ के लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और जीवन के आशीर्वाद क्या है, इसी को हम मसीह का मन कहते हैं। उसने इन शब्दों के साथ शुरुआत किया, धन्य है। सच्चा आशीर्वाद या धन्यता क्या है? क्या पैसा, गाड़ियाँ, अच्छा घर, अच्छा स्वास्थ्य या अच्छा जीवन? यीशु के समान सोचना ही यीशु को सही रीति से जानना है। दृष्टि में धनवान धन्य नहीं, पर यीशु की दृष्टि में धन्य वो है जो अपने स्वयं के महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए नहीं है, पर मन के दीन है। धन्य वे नहीं जो जीवन में सुख विलास से रहते हैं, पर धन्य वे हैं जो शोक करते हैं। धन्य वे नहीं जो औरों पर अत्याचार करके अपनी इच्छाओं को तोपते हैं, पर धन्य वे हैं जो नम्र है। सच्ची धन्यता खाना पीना ही नहीं, पर धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होना है। निर्दयी लोग जो औरों पर अधिकार जताते हैं वे इन सब बातों को करते हैं, पर सच्ची धन्यता दूसरों पर दयावान होना है। धन्य वे नहीं जो भ्रष्ट और जोड़ तोड़ कर सब वस्तु प्राप्त करते हैं, पर यीशु की दृष्टि में धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है। समझते हैं कि वे ताकत से सब कुछ जीत जाते हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में मेल कराने वाले विशेष अनुग्रह प्राप्त करते हैं।
स्वतंत्रता के साथ अपनी मनमर्जी करना अच्छा लगता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में सताए हुए लोग वह सच्ची धन्यता को समझते हैं। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं, पर प्रभु की दृष्टि में जो मसीह के कारण सताए जाते हैं वे लोग धन्य हैं। यीशु की शिक्षाएं संसार के दृष्टिकोण से पूर्ण रीति से अलग थी। यीशु की इन शिक्षाओं को धन्य वचन या परम सुख कहा जाता है। यह असाधारण और शानदार शिक्षाएं सभी धार्मिक और हर पृष्ठभूमि के लोग अपनाते हैं। यदि हम समझना चाहते हैं कि यीशु का मन कैसा है, वो किस रीति से सोचता है, तो हमें यहाँ से ही शुरुआत करनी होगी। हमें यहीं से क्यों शुरुआत करनी है? केवल इसीलिए नहीं कि सभी लोग इन बातों से सहमत हैं और समझते हैं कि यह गहन शिक्षाएं हैं, पर इसलिए क्योंकि यीशु ने भी स्वयं यहीं से शुरुआत की। यीशु का दृष्टिकोण था जीवन के प्रति, अपने स्वर्गीय पिता के प्रति, लेकिन इसको समझना और मानना, क्या हमको लगता है कि यह बहुत ही कठिन है जिसको हम मान नहीं सकते? तब तक, तब तक जब तक आप इन बातों को उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं देखते जो व्यक्ति बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहा हो, जो सताया गया हो और सभी के द्वारा तिरस्कृत किया गया हो। किसी ने कहा, इन धन्य वचनों को यदि समझना है तो आपको उस बच्चे के दृष्टिकोण से सोचना है जो दिल्ली, लोगोस या जोहान्सबर्ग जैसे बड़े शहरों के सड़कों पर जीवन जीते हो। तब आप आसानी से समझ पाएंगे कि इन संदेशों का अर्थ क्या है। ये ताकतवर और प्रभावी और प्रसिद्ध लोग नहीं, पर सताए हुए जो अपने अधिकारों के लिए सीधाई से खड़े रहते हैं। ये लोग नहीं जो महत्वपूर्ण स्थानों से राज्य के विषय में सोचते हैं, पर वे लोग जो सच में नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। वही समझते हैं कि परमेश्वर के आशीषों को कैसे प्राप्त किया जाए। यह धर्मशास्त्र को उलट कर देखना है, यही सच्ची धार्मिकता है। जब आप समझ पाएंगे कि निचले स्थान से ऊपर किस रीति से देखना, तब सुसमाचार आपके लिए सच में शुभ संदेश और परमेश्वर का राज्य आपके लिए वास्तविक प्रतीत होगा। इसे ही पौलुस अनुग्रह कहते हैं। मत्ती 5 अध्याय 3 से 11 तक पढ़े। पवित्र आत्मा को आपसे बात करने की अनुमति दे। यदि आप चाहे तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और इस वचन पाठ को पवित्र शास्त्र में बार बार पढ़े, जब तक कि पवित्र आत्मा आपके मन को न खोले और आप यीशु की आवाज़ को न सुने। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। यह समय है आप अपने समूह या अपने परिवार के लोगों से इस विषय पर वार्तालाप करें। आपका जीवन कैसा होगा यदि आप उसको उलट पुलट करके देखें। एक असहाय, सब कुछ छीना हुआ, एक हारा हुआ व्यक्ति और एक आशा रहित व्यक्ति के स्थान पर आप खड़े हो। यदि आपको यह कार्य करने में कठिनाई आ रही है, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएं और फिर एक बार इसे दोहराएं। के आशीर्वादों को पाने के लिए यह संदर्भ आपको किस दृष्टिकोण से जीवन को
देखने को कहता है तो आपके मन में जो बातें आ रही है उसको लिख ले, अपने मन की आंखों को खोले। परमेश्वर आपके जीवन, आपके स्वप्नों और आपकी योजनाओं के लिए क्या कह रहे हैं। उलट पुलट किए गए दृष्टिकोण से राज्य के संदेश को क्या आपने समझा है? क्या अभी ये आपके लिए वास्तविक प्रतीत हो रहा है? यीशु का चेला बनकर उसके गुणों को प्रकट करने के लिए आपको आपके और दूसरों के जीवन के लिए इस उलट पुलट किए गए दृष्टिकोण को अपनाना है। यह दूसरा चरण है यीशु का अनुसरण करने के लिए। हम इस पूरे कार्यशाला में देखेंगे कि कैसे यीशु ने इस विचारधारा को अपनाया ताकि हर एक व्यक्ति के लिए यह बातें व्यवहारिक बन जाए। यदि आप यीशु का अनुसरण करने वाले शिष्य हैं तो अब से इन विचारों को अपने जीवन में लागू करना है। यदि आप शिष्यों को तैयार करने वाले हैं तो यह वो स्थान है जहां से आपको शुरुआत करनी है। क्या आप अगले कदम के लिए तैयार हैं?